हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बम्पर बहाली निकली है। अमीन के पदों पर, कानूनगो, बंदोबस्त पदाधिकारी एवं लिपिक के पदों पर। पिछले वीडियो में हमने सारी चीज़ों को समझा था, चाहे वो ऑनलाइन अप्लाई डेट हो या फिर लास्ट डेट हो, फी हो, एज हो, एलिजिबिलिटी हो, कैटेगरी वाइज पोस्ट हो, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन सारी चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अगर आप नहीं देख सके होंगे तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक होंगे, आप जरूर देखें, या फिर आई बटन में भी लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, इन सारी प्रक्रिया के अलावे इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उन चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले थोड़े से यहाँ पे हम डिटेल्स फिर से दे देते हैं, अगर आप नए हैं तो। देखिए, पिछले वीडियो में जो हम बताए थे, ये यहाँ पे देखें, ऑनलाइन अप्लाई करने की जो तिथि है वो 13 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो यह 12 मई तक भरा जाना है। ठीक है। फी की अगर बात करें तो इसमें 800 और 400 का फी लगना है। 800 रुपया यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, जबकि एससी एसटी के लिए 400 रुपये फी पेमेंट के रूप में देने हैं। एज की बात करें तो इसमें 18 मिनिमम है और मैक्सिमम की चर्चा 37 वर्ष अनारक्षित यानी कि यूआर के लिए की गई है। 40 वर्ष यूआर महिला के लिए की गई है। बाकी जो जैसे एससी एसटी में है तो 5 वर्षों की छूट, ओबीसी में है तो 3 वर्षों की छूट, ये क्राइटेरिया है आपका। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये भी बताया गया था, जैसे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि आप 3 वर्षीय जो सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग में आप स्नातकधारी हों, ठीक है, और 2 वर्षों का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कानूनगो में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, ठीक है, और इसमें भी आपके लिए 2 वर्षों का एक्सपीरियंस मांग रहा है। अमीन की अगर हम बात करें तो अमीन का जो एलिजिबिलिटी है ये भी 3 इयर्स सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। लिपिक की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है, आपकी जो योग्यता है वो सिर्फ ग्रेजुएशन है, स्नातक होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। एक बात और, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का कहीं कोई मेरिट लिस्ट से लेना देना नहीं है। जो मेरिट आपके बनने हैं उनमें और एक्सपीरियंस के मार्क्स से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो आपकी योग्यता है वो जो निर्णय होगा वो एग्जाम के आधार पे होगा। तो यहाँ तक आपने देख लिया। कैटेगरी वाइज पोस्ट को भी हमने बता दिया है। मोटा मोटी जानकारी अगर आपको यहाँ चाहिए तो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के जो पोस्ट हैं, 4 पोस्ट हैं यहाँ पे। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन और लिपिक, 4 पद पे बहाली होनी है। तो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 355 पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज भी हम बताए थे पिछले वीडियो में। कानूनगो के 758 पोस्ट हैं, जबकि अमीन के सबसे ज्यादा 8244 पोस्ट हैं। लिपिक की अगर बात करें तो इसमें 744 पदों पर बहाली होनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लिए, कैटेगरी वाइज पोस्ट नहीं देख सके, बहुत थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाता, पिछले वीडियो में ही हमने बताया है। तो यहाँ पे मोटा मोटी 4 पोस्ट के बारे में जानकारी दे दी गई है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे हम आपको बता दें, एग्जाम पैटर्न, इसमें जो एग्जाम्स होने हैं वो सीबीटी के माध्यम से होने हैं। सीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन एग्जाम्स होने, कंप्यूटर बेस्ड। इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 100 क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान देना है। 100 क्वेश्चंस पे आपके यहाँ पे एग्जाम्स होने हैं और जो मार्क्स आपके होंगे उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि मार्क्स जो होंगे वो आपके 400 मार्क्स होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। नेगेटिव की अगर बात करें तो 1/4 यहाँ पे आपके नेगेटिव होते हैं। और अगर समय की बात करें तो 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाता है एग्जाम्स देने के लिए। तो एग्जाम पैटर्न इस तरह से है, 100 क्वेश्चंस हैं, 2.25 घंटे का समय है, नेगेटिव 1/4 है, 400 मार्क्स के हैं 100 क्वेश्चंस और सीबीटी के माध्यम से यहाँ पे एग्जाम्स होने हैं। मेरिट जो तय होंगे वो क्वेश्चंस के आधार पे, मार्क्स के आधार पे होंगे। इसे भी आगे हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को, जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो थोड़ा सा प्रोसेस में देखेंगे, डिटेल से देखेंगे।
सिलेबस की चर्चा भी हम यहाँ पे किए हैं। सिलेबस की चर्चा हम यहाँ पे कर चुके हैं, यहाँ पे नहीं, पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। मोटा मोटी हम यहाँ पे जानकारी दें सिलेबस के बारे में। तो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन, ये तीनों जो बहाली होनी है, तीनों जो एग्जाम्स होने हैं, तीनों में 75 और 25 का मतलब होगा। इसमें भी 75 क्वेश्चन प्लस 25 क्वेश्चंस, इसमें भी 75 प्लस 25 क्वेश्चंस। कहने का मतलब है कि संबंधित जो आपका ट्रेड है, जैसे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी में जो है इसमें रखा गया है सिविल इंजीनियरिंग से स्नातक, तो ये जो सिविल इंजीनियरिंग से आप स्नातक किए हैं ये ट्रेड हो गया आपका, और इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे 75 और ये जनरल स्टडी के 25 क्वेश्चंस होंगे। उसी तरह से कानूनगो में भी संबंधित ट्रेड से, जैसे कि आप डिप्लोमा किए हुए हैं 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग से, तो 75 क्वेश्चंस वहां से आएंगे और 25 क्वेश्चंस ये जनरल स्टडी के होंगे। उसी तरह अमीन में भी होंगे 25 क्वेश्चन जनरल स्टडी के और 75 संबंधित, यानी कि डिप्लोमा, अमीन में भी डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग से 3 वर्षीय, तो 75 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। सिलेबस में ही लिपिक की अगर हम चर्चा करें तो लिपिक में 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, ये 3 सेगमेंट में होंगे। जैसे कि जीके होगा, मैथ होगा और रीजनिंग होगा। इस तरह से इसमें क्वेश्चंस होंगे, मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे और जीके जीएस का होगा। ठीक है, तो 3 तरह के यहाँ पे 3 खंड में लिपिक के एग्जाम्स होंगे। इन सारी प्रोसेस को, सिलेक्शन प्रोसेस को, नियुक्ति प्रक्रिया को आगे हम समझेंगे। यहाँ पे पिछली वीडियो में जो जानकारी दी गई थी वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स हम दिए। ठीक है, और आगे देखेंगे। इसमें जो सर्टिफिकेट इनक्लोजर्स के रूप में लगने हैं उसको भी आप यहाँ पे समझ लें, आखिर कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको रखने होंगे। सबसे पहले आप जान लें कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट आपको पहचान के लिए या फिर जन्म प्रमाण पत्र के लिए देने होंगे। इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा के जो भी आपसे मांगे जा रहे हैं जिस पद के लिए, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्वेशन के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के युवाओं के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होने चाहिए। आपके रिसेंट पोस्ट पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। रिसेंट मतलब हाल फिलहाल का खींचा हुआ। परमानेंट रेजिडेंशियल होना चाहिए जो कि बिहार के हैं, यानी कि बिहार का अस्थाई प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेजिडेंशियल होना चाहिए। और भी संबंधित इसमें कुछ इंक्लोजर्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मोटा मोटी हम यहाँ पे बता दिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ये मेरिट तय करेगा, मेरिट आपके बना लिए जाएंगे। तो मेरिट जो बनेंगे वो उसका आधार क्या होगा ये ध्यान देना है। कहने का मतलब है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की चर्चा करें तो इसमें खंड ए और खंड बी 2 तरह के एग्जाम्स हो रहे हैं, 2 तरह के क्वेश्चन पेपर होंगे आपके। खंड ए का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 75 क्वेश्चन होगा और खंड बी में 25 क्वेश्चन होगा। ये जनरल स्टडी का होगा और ये जो होगा संबंधित ट्रेड से संबंधित होगा। समझ में आ रहा है? 75 क्वेश्चन ट्रेड के होंगे और ये 25 क्वेश्चन जो होंगे जीएस के होंगे। तो आपका जो मेरिट बनना है दोस्तों, वो ट्रेड में जितने आप अंक लाते हैं, जितने मार्क्स लाते हैं, उस आधार पे आपके मेरिट बनेंगे। मान के चलिए अगर आप इसमें 75 में से 71 नंबर ले आते हैं तो आपके तय होंगे मेरिट यहाँ से, ना कि आप यहाँ ले आते हैं 24 अंक तो इसको जोड़ करके, जोड़ना नहीं है। आपके खंड ए में जितना नंबर लाते हैं उस आधार पे आपके मेरिट बनते हैं। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के, कानूनगो के और अमीन के, ये तीनों जो मेरिट आपके बनने हैं वो इसी तरह से बनेंगे। खंड ए में जो क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा संबंधित ट्रेड से, उसी के आधार पे आपके यहाँ पे मेरिट बनेंगे। अब यहाँ पे एक और चीजें यहाँ बता दिया जाए कि अगर 71 नंबर यहाँ पे आपके आ रहे हैं, एक और स्टूडेंट का भी 71 नंबर आ रहा है, यानी कि 71 मार्क्स, 71 कहने का मतलब है 71 क्वेश्चन। मार्क्स की अगर हम चर्चा करें तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और अगर निगेटिव गलत बनाए हैं तो निगेटिव भी कटेंगे इसमें। तो उस आधार पे मान के चलें कि अगर आप 71 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपके जो मार्क्स होंगे वो हो जाएंगे इस तरह के, इतने 4 एकम 4 7 चौक 28, तो इस तरह से 284 अंक आपके होंगे। और
मान लिया जाए 10 लड़के के 284 मार्क्स आ गए, तो कैसे तय होगा मेरिट लिस्ट? तब मेरिट आपके खंड बी के जो आपका मार्क्स होगा उसके आधार पे तय होगा। इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 4 क्वेश्चन अब, तो इसमें 96 नंबर आ गए। 4 क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 नंबर आ गए। तो जिसका भी ये ज़्यादा होगा, मान के चलिए अगर कोई लड़का यहाँ भी 96 ले आता है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी अगर बराबर हो जाता है, यहाँ भी अगर आपका बराबर हो जाता है तो मेरिट लिस्ट फिर तय होगा किस आधार पे? तब आयु, एज के आधार पे आपका मेरिट तय होगा, एज के आधार पे। और इसमें भी अगर समानता है, एज में भी अगर समानता होती है, ध्यान देना है, अगर एज में भी समानता हो जाती है तब आपके जो मेरिट बनेंगे वो बन जाएंगे अल्फाबेटिकल, यानी कि आपका जो नाम होगा, ठीक है, नाम जो होगा उसका अल्फाबेटिकल जो नाम होगा आपका उसी के आधार पे तय होगा, ठीक है, उसी के आधार पे आपका मेरिट तय होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को देखे। आप जब सीवीटी दे देंगे, आपका जब मेरिट तय होने लगेगा तो उस समय आपका जो खंड ए खंड बी के हिसाब से आपने जो एग्जाम्स दिया था, खंड ए में 75 क्वेश्चंस, खंड बी में 25 क्वेश्चंस, और खंड ए के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा, ना कि खंड बी के आधार पर। अगर समानता होती है तो खंड बी के नंबर को देखा जाएगा, अगर उसमें भी समानता होती है तो फिर एज के आधार पे उसमें भी समानता होती है, तब फिर आपका अल्फाबेटिकल नेम से तय किया जाएगा। उसके बाद एक और पद है लिपिक। लिपिक का जो पद है, लिपिक में 50 50 50 ये 3 खंड में होने हैं, 3 सेगमेंट, 3 सब्जेक्ट में ये एग्जाम्स होंगे। तो टोटल जो इसमें 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 600 अंक, ये हो जाता है 600 अंक। और 600 अंक में जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा, मैक्सिमम मार्क्स लाएगा, उसी का मेरिट यहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस को अगर आप समझ गए होंगे, इसको हम फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो बेहद आसान है, समझने योग्य है। आपके जो सिलेबस हैं, सिलेबस में जो बताया गया है 3 ट्रेड, जैसे बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन, इसमें ट्रेड के क्वेश्चंस होंगे 75%, 75 और प्लस 25 जनरल स्टडी के। तो जनरल स्टडी से आपके मेरिट नहीं तय होंगे, ट्रेड टेस्ट के ट्रेड का जो क्वेश्चन होगा 75 क्वेश्चन, उसी के आधार पे आपके मेरिट तय होंगे। अगर ये बराबर समानता की स्थिति में तब जनरल स्टडी के जो पेपर होंगे उसके आधार पर आपके मेरिट तय होंगे। अगर वो भी समानता होता है तो फिर एज के आधार पे, अगर एज में भी समानता होता है तो फिर अल्फाबेटिकल किया जाएगा नाम का पहला अक्षर। तो उस आधार पर जिसका मेरिट तय होगा वही हकदार होंगे यहाँ पद के। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।